मन भुइयां के चरणों में सेवा जोहार करते हुए यहाँ विराजमान समस्त शक्तियों के चरणों में सेवा जोहार एवं ग्राम बसैया, नगर बसैया, खेरो दाई पांचों बहनियों की चरणों में सेवा जोहार एवं खेर माई के सातों भाइयों के चरणों में सेवा जोहार करते हुए प्रकृति शक्ति फड़ा फैनता बड़ा देव भगवान के चरणों में सेवा जोहार करते हुए हमारे इस कोया पुनेम दर्शन में उपस्थित मेरे पितृ शक्ति, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल एवं मेरे संग साथियों के चरणों में सेवा जोहार। हाँ मेरे साथियों, आज मंच संचालक मरावी जी ने मुझे इस मंच के माध्यम से, इस कोया पुनेम दर्शन मंच के माध्यम से आज जो ये संस्कृति चल रहा है इसके बारे में दो शब्द विचार करने के लिए मौका दिया है। मैं उस मरावी जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, सेवा जोहार। हाँ साथियों, आज जो हमारे शिव घाट समिति धाम में 3 वर्षों से निरंतर कोया पुनेम दर्शन कार्यक्रम चलते आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और हम ये सब लोगों की बड़ा देव की असीम कृपा था जो कि आज हम इस कोया पुनेम दर्शन के मंच पर हम सब कोई बैठे हैं। इस शुभ अवसर के पावन पर्व पर सभी मेरे पितृशक्ति मातृ शक्तियों को से निवेदन करूंगा कि हाथ उठा करके जोरों से अपना जयकारा बुलाएंगे। बोलिए बड़ा भैंता शिव घाट धामना माता पिता ने आज की आनंदना। धन्यवाद। देखिए, आज हमने निरंतर जब से जन्म लिए हैं तब से एक ब्राह्मणवादी शास्त्र में हमने पढ़ते पढ़ते आज तक चले आए हैं और जैसा कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी गौड़ी संस्कृति को संचालन करने वाले जो खोई हुए वस्तु, खोई हुए धर्म को पुनः सबके सामने लाने के लिए बहुत बड़ी विचार रखे। आज जो हमने जो ब्राह्मणवादी या मनवादी और हमारी इस गौड़ी संस्कृति को हमने पहले तो हमने मनवादी व्यवस्था और उस संस्कृति को पढ़े। मैंने 14 वर्ष से जैसे जानने लायक हुए और आज मैं जो है 50-51 वर्ष हो गए। 14 वर्ष से 50-51 वर्ष हो गए उस मनवादी व्यवस्था संस्कृति को पढ़ते पढ़ते। आज कम से कम मैंने इस हमारी गौड़ी संस्कृति गाथा को पढ़ा नहीं, मात्र सुना और ज्यादा भी नहीं सुना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ष। सुनते तो बहुत हैं लेकिन बात से निकालते रहे। हम भी कहते थे कि ये कहाँ के सेवा वाले आ गए, कहाँ के गुंडवाना वाले हो गए, ये कहाँ राम का विरोध करने वाले। अरे राम राम तो बिल्कुल सत्य भगवान है। ये 3 लोग 14 भवन की स्वामी है जिसका निरादर कर रहे हैं। ये कहाँ के गुंडवाना, कहाँ के ये जय सेवा, जय बड़ा देव, जय बड़ा फैन। ये हम लोग भी, मैं भी इस बात को सोचते रहे, सुनते रहे और दिल से निकारते रहे। लेकिन साथियों,
ज़्यादा नहीं 5-6 वर्षों से सुनते सुनते और कुछ हमने अब नज़दीक में ही पहुँचे। जैसे पहुँचे वैसे जो पहले का जो संस्कृति था, जो 14 वर्ष से और 51 वर्ष के बीच में हमने जो सुना, उस बात को हमने निकाल दिया। निकाल करके और 5-6 वर्षों से हमने जो सुना, उस बात को हमने हृदय में सुना और समझा और सोचा और धुना और मन उसमें लगा दिए। और लगा करके हमने सच्चाई ये समझा कि हमारे जो गौड़ समाज के जो समाज का चिंतक, समाज का बुद्धिजीवी जो लोग हैं, हमारे चिंतक लोग, ये सच्चाई ही खोज करके और हमारे समाज को उत्थान कर रहे हैं और आगे की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा सोच करके हमने अपनी दिल और विचार में आज मंच पर पहुंच गए। तो साथियों, आज जो ये गोंडी भाषा है, कोया पुनेम दर्शन, कोया पुनेम दर्शन, ये गोंडी भाषा है। कोया का अर्थ दो चीज से निकलता है। एक अर्थ ये होता है कि हम कोयावंशी हैं। कोया उसको कहा जाता, कोया होता है, कोया यानी कोख से जन्मे, कोया यानी कोख से जन्मे। हम अपनी माँ के कोख से जन्मे इंसान हैं, मानव हैं, जाति है, इसलिए हमको कोया बोला गया है। और एक कोया का अर्थ होता है घोंसला, घोंसला, एक समुदाय रूपी घोंसला में रहना। तीसरा एक कोया उसको कहा जाता है जिसको हम अपना प्रकृति या हमारी इस समाज के पास में कुछ व्यवस्था नहीं है, पुण्य में मिलने वाले चीज, क्या, महुआ, महुआ का फूल, ये इसको भी कोया बोला जाता है। आदि हमारे देव को, हमारी संस्कृति के देव को चढ़ाने के लिए ना फूल है, ना घी है, ना रार है, ना कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी हम जिसको हमारे आजा पुरखों ने उस कोया फूल को खा करके, और हम भी कुछ दिन कोया फूल को खाए और अभी भी खा रहे हैं। तो ऐसी यह चीज जो है कि इस कोया फूल, इस महुआ के फूल को चढ़ाने से हमारी देवी देवता इतने खुश हो जाते हैं कि तत्काल वो प्रसन्न होकर के एक देव शक्ति होकर के इस मानव शरीर में शक्ति होकर के और पहचानने करता है कि आपने जो कोया फूल मेरे को चढ़ाया है वह इस मानव शरीर में शक्ति होकर के कोई खेर माई के रूप में आता है, कोई दूल्हा देव के रूप में आता है, कोई मेड़ों के मड़वैया दाई के रूप में आता है, कोई खेर माई, कोई मिठवा देव, जितने भी हमारी संस्कृति में मानने वाले देवी देवता हैं, तो वो फूल से प्रसन्न होकर के और अपनी शक्ति और अपनी पहचान कि मैं आपके कोया फूल चढ़ाने से मैं प्रसन्न हूँ। तो यह ऐसी कोया फूल है। तो कोया का अर्थ है, ये 3 अर्थ निकलते हैं और 3 शब्द है जो अपना ये मुख्य पहचान है। 3 चीज, और 3 चीज ऐसा चीज जो है संसार में प्रमाणित है। इस 3 चीज और कौन कौन से हैं, इस बात के लिए हमारे
ग्राम कौआ झर से चल कर के देवचंद मार्को जी बतलाएंगे। मैं इतना ही बतलाऊंगा क्योंकि मेरे वाणी द्वारा बहुत समय हो रहा है। अच्छा, कोया, कोया पुनेम, पुनेम का क्या अर्थ होता है? हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा पुनेम, पुअने पुनेम, पुधन नेम। पुनेम का अर्थ ये हुआ, पुअने सत्य मार्ग, पुअने सत्य मार्ग और नेम यानी नियम पर चलना, सत्य मार्ग के नियम पर चलना। यह कोया पुनेम का अर्थ ये हुआ कि सत्य मार्ग पर चलना, पुअने सत्य और नेम यानी नियम से चलना, दर्शन यानी सबके सामने दिखलाना या प्रदर्शन करना। ये कोया पुनेम का अर्थ हुआ। तो मेरे साथियों, आज हमारे इस सेवघाट धाम त्रिवेणी धाम में 3 वर्ष तक लगातार निरंतर चलते आ रहा है ये हमारी समाज को जगाने के लिए। और मेरे साथियों, आज इस कोया पुनेम में जिसने लगन लगा दिया, जिसने इस का अध्ययन कर लिया, तो ये सच्चाई हमारी शुरुआत से अंत तक ही उसे रहस्य को जान लिया। और मैं कहना तो बहुत चीज है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि एक आज मंच समिति का एक मुखिया के नाते मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सौभाग्य से आज एक महान से महान हमारे एक समाज चिंतक सेवक लोग और आए हैं, तो मैं उनको बोलने का मौका दूंगा। हम तो ऐसा है कि हम गांव का रहने वाले हैं, सांझ सुबह अच्छा हो खराब हो, अपना विचार छोटे हो बड़े हो, सांझ हो सुबह हम बोलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे जो इस मंच में अतिथि के रूप में आज जो हमें कृतार्थ करने के लिए, हमें जो धन्यवाद देने के लिए, अपने शरण लगाने के लिए आज अतिथि जो होता है वह भगवान स्वरूप होता है। आज तो उन भगवान स्वरूप अतिथियों को हम में सम्मान देते हुए हमारी इस मंच समिति सम्मान देने के लिए हम अब सब अतिथियों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमें सौभाग्य के लिए हमारी इस पावन भुइयां सेवघाट समिति को आप कृतार्थ आशीर्वाद देने के लिए आपने अपना अमूल समय निकाल करके पहुँचे और हमारी इस मंच का आपने शोभा बढ़ाए। हम आपके लिए हमारी समिति की ओर से हम आप लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि हम आपको आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय सेवघाट समिति। धन्यवाद।